हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्ज़ाम में। बोर्ड पेपर आपके बहुत नज़दीक है और आप सभी सोच रहे हो कि हम क्वेश्चन बैंक ले लें, जिससे हमको सिलेबस पता हो जाएगा कि आखिरकार बोर्ड पेपर में आने वाला क्या है। तो अगर आप भी क्वेश्चन बैंक लेने को सोच रहे हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप भी टॉपर बनना चाहते हो, अच्छा नंबर ला करके अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले देख लो। अगर आप इस वीडियो को क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले देख लेते हो, तो मैं इतनी गारंटी करता हूँ कि आप 95% ला सकते हो। बस इस वीडियो को ध्यान से देखो। बोर्ड पेपर 2026 बोर्ड पेपर 2026 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है आपके, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मुझे पता है आप सभी लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा, मुझे पता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2026 में बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। आखिर हम कौन सा क्वेश्चन बैंक लें कि हम अच्छा खासा पढ़ कर के अच्छा खासा नंबर ले आएँ, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 90% लाया जा सकता है? तो जी हाँ, क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 90% लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि उसमें सिलेबस पता होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इकट्ठा दी रहती हैं। कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सा बार-बार पूछा गया है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, क्वेश्चन बैंक लेते समय कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन बैंक हमें लेते समय उन्हीं चीज़ की बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, जैसे कोई सिलेबस अगर कट गया है, तो वो सिलेबस उसमें ना हो, पुरानी सिलेबस उसमें ना हो। बस हमें इस चीज़ का बात का ध्यान रखना रहता है। नहीं तो हम बोर्ड पेपर में अगर जो चीज़ें नहीं आएँगी, तो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी बोर्ड का पेपर देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने से आपका नुकसान होगा, आपके पास नॉलेज गेन होगा। लेकिन क्या है, अभी आप ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अगर अगर आपका टारगेट 95% है, तो आप जो बोर्ड ओरिएंटेड ही पढ़िए, जो बोर्ड के पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका आखिर है क्या? क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से पढ़ने का क्या है, सही तरीका क्या है पढ़ने का? ऐसे क्वेश्चन बैंक लें जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हो। ऐसे क्वेश्चन बैंक लो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हो। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो वही बोर्ड में पूछा जाएगा। जब वही बोर्ड में पूछा जाएगा तो 95% लाना आसान हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है लेटेस्ट सिलेबस हो, यानी जो कटा हुआ है, जो कटा हुआ है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कटा हुआ है वो हमें नहीं पढ़ना है। ऐसा ले जिसमें रिवीजन हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा हो, क्विक रिवीजन के लिए ढेर सारे मॉडल पेपर्स दिए हों। क्या, ढेर सारे मॉडल पेपर दिए हों, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। और जितना ज़्यादा मॉडल पेपर दिया रहेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। आया बात समझ में? अब है क्वेश्चन बैंक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो आखिर हमें उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। नंबर एक, पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र एक जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन लेंगे तो 5 ईयर्स के PYQ जो है हमें एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक लेने का ये फ़ायदा होता है। नंबर दो है, प्रश्नों को एक जगह पर पैटर्न में, प्रश्न क्या होंगे, हमें एक जगह पैटर्न में मिल जाएंगे। बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, लॉन्ग शॉर्ट सब क्या हो जाएंगे, हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज मिल जाते हैं उसमें, हमें क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज उसमें मिल जाएंगे। और सारे फार्मूलाज एक जगह मिल जाएंगे। क्या, सारे फार्मूलाज एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। आया बात समझ में? अब हमारे पास आगे क्या है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका आखिर है क्या, कि आखिर सही तरीका है क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ने का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आखिर कैसे पढ़ें, तो कम से कम 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करें। क्योंकि आप जब कभी भी किसी टॉपर से बात करते हो तो वो कहता है कि हमने एक बार जो है पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। आपको एक बार सिलेबस पूरा ख़त्म करना है। जब आप एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे, उसके बाद कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चन पेपर जो है रिवीज़न करना है, कम से कम 2 बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप बोर्ड पेपर वाली कॉपी ले लीजिए, दुकान पे उपलब्ध हैं, ठीक है, और ले लीजिए और उसको लिखना शुरू करिए। जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है, जब आपके पास सारी तरीके पता रहेंगे तो आप बोर्ड पेपर में बिना डरे लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर को सॉल्व करते रहिए। आप मॉडल पेपर ले लीजिए या सैम्पल पेपर कहीं से बाई कर लीजिए और उसको सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको सवाल कैसा आएगा बोर्ड पेपर में, इसके बारे में जानकारी होती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्वेश्चन बैंक कैसे लें, कौन सा लें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ डेली बाय डेली आने वाले हैं।